दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं प्रोटीन यूरिया के बारे में, यानी यूरिन के अंदर प्रोटीन आना। जनरली हम इसको पेशाब में झाग बनना कहते हैं। दोस्तों, नॉर्मली किसी भी हेल्दी पर्सन, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के पेशाब में, उसके यूरिन में प्रोटीन नहीं देखने को मिलता है। मगर जब हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा होता है तो हमें किसी न किसी चीज़ का वो संकेत दे रहा होता है कि हमारी किडनी में या फिर हमारे बॉडी में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही होती है। यूरिन में प्रोटीन आना आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, या फिर आपके किडनी में स्टोन है उसकी वजह से भी आपके पेशाब में प्रोटीन आ सकता है, या फिर जब किडनी ख़राब होना शुरू होती है तो उसका पहला सिम्टम्स यही होता है कि हमारे पेशाब में प्रोटीन आता है। तो दोस्तों, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? कैसे पहचानेंगे कि आपके पेशाब में प्रोटीन आ रहा है? तो यूरिन में जब प्रोटीन आना शुरू होता है तो जहाँ पे, जिस जगह पे, जिस स्पॉट पे आप पेशाब करते हैं, आप यूरिन करते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे खूब सारी झाग बन रही है। खूब सारी झाग बनते हुए आप वहाँ पे देखते हैं। तो ये झाग सबसे पहला सिम्टम्स होता है जो हमें संकेत देता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है हमारी किडनी के साथ, और अक्सर यहाँ से टेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहला ध्यान देना है कि आपके यूरिन में झाग ना बने। अगर झाग ज़रूरत से ज़्यादा बन रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्फ का पानी वहाँ पर इकट्ठा हो गया हो, तो वह प्रोटीन का लक्षण है। दूसरा क्या होता है, यूरिन का जो कलर है वो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट येलो या ट्रांसपेरेंट वाइट रहता है। यदि आपके यूरिन का रंग हैज़ी, एकदम गथला सा हो रहा है, यानी यूरिन का जो रंग है वो चेंज हो गया है, तो आप समझिए कि आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। अगर इस प्रॉब्लम को मैनेज नहीं करते हैं तो तीसरा लक्षण आता है, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन है, जो हमारा शरीर में ताकत देता है, जो खाया पिया है, वो प्रोटीन पेशाब के रास्ते जब बाहर जाएगा तो क्या लक्षण देगा? वो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन का अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाता है। आपको कमजोरी, वीकनेस महसूस होनी शुरू हो जाएगी, और ये कमजोरी किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होने वाली है। चाहे आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई मल्टीविटामिन ले रहे हैं, इसके बावजूद भी ये कमजोरी लगातार बनी हुई रहती है। तो ये तीसरा लक्षण होता है प्रोटीन यूरिया का। अब चलते हैं चौथे लक्षण के ऊपर, वो है स्वेलिंग। हमारा जो ब्लड में प्रोटीन है वो हमारे ब्लड को एक थिकनेस देता है, गाढ़ापन देता है, जो एल्बुमिन है। अब ये एल्बुमिन आपके यूरिन से बाहर जाता रहेगा तो हमारे ब्लड पतला हो जाएगा, और पतला होने की वजह से हमारे पैरों के आसपास हमें स्वेलिंग, सूजन देखने को मिलती है। वहाँ पे फ्लूइड वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे पैडल एडिमा डेवलप हो जाता है। अगर आपके पैरों में सूजन होती है, जब आप चलते हैं, आप खड़े होते हैं, आप बैठते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे इस सूजन आने का कारण पता चल सके। ये दोनों पैरों में जो स्वेलिंग होती है बराबर देखने को मिलती है। अगर एक पैर में सूजन आ रही है, दूसरा पैर आपका नॉर्मल है, तो अक्सर ये किसी और कारण से हो सकता है, लेकिन ये किडनी की वजह से जनरली ऐसा नहीं होता है। इसके बाद आता है हाइपरलिपिडेमिया। जब हमारे बॉडी में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। अब जब हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि वो प्रोटीन जो है पेशाब के रास्ते जा रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम लोग मेडिकल टर्म में हाइपरलिपिडेमिया भी कहते हैं, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर आपके टेस्ट में बढ़ के आ रही है, और साथ में आप पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, आप शुगर के, तो आपके यूरिन के अंदर झाग अगर आपको नज़र आ रही है तो हो सकता है आपकी यूरिन में झाग आने की वजह यही हो, और आप वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के लिए आप कंटिन्यू मेडिसिन ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई आप लंबे टाइम तक खा रहे हैं, इसके बावजूद भी आपकी प्रोटीन की जो कमी है वो कवर नहीं होती है, और बार बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे बेटर ये होता है कि आपका जो ये प्रोटीन पेशाब में जा रहा है उसका ट्रीटमेंट हो, उसको रोका जाए, जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो और कोलेस्ट्रॉल की जो फॉर्मेशन है बाय डिफ़ॉल्ट ही कम हो। तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट से ये जज कर सकते हैं कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, कहीं आपका प्रोटीन लॉस होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है,
और अब बात करते हैं सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट की। मान लो कि आपके शरीर में प्रोटीन ठहर नहीं रहा है, आपके शरीर में प्रोटीन नहीं टिक रहा है, यूरिन के रास्ते आपका सारा प्रोटीन निकल जाता है। अब ये जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर में एक रॉ मटेरियल, एक कच्चे पदार्थ की तरह होता है। हमारा ब्लड, हमारा खून भी इसी प्रोटीन से बनता है, हमारे एंजाइम्स भी इसी से बनने हैं, हमारे हार्मोन भी इसी से बनने हैं। तो अगर हमारे शरीर के अंदर इस रॉ मटेरियल की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? सबसे पहले असर ये होता है कि खून बनने के लिए, ब्लड बनने के लिए प्रोटीन की कमी होने लगती है। तो इसीलिए हमारे खून की मात्रा गिरनी शुरू हो जाती है, हमारा HB लेवल कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है और इसकी वजह से थकावट होना, कमजोरी होना, वीकनेस, सांस फूलना, नींद आना और घबराहट होना, ये सारे लक्षण अपने आप ही आने शुरू हो जाते हैं। ये जो सारे सिम्टम्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं ये तब होते हैं जब हम कहीं ना कहीं प्रोटीन यूरिया को नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे पेशाब में झाग बन रही है या हमें यूरिन टेस्ट भी करवाना है, हमें किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवाना है। यूरिन में प्रोटीन आना तब शुरू होता है जब हमारी किडनी को किसी भी तरीके की कोई डैमेजिंग पहुंचती है या किडनी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही होती है। जब तक किडनी को 30% डैमेजिंग नहीं पहुंचती है तब तक क्रेटिनिन की वैल्यू नहीं बढ़ती है, क्रेटिनिन लेवल नॉर्मल रहता है। यानी अगर हमारे पेशाब में प्रोटीन आ रहा है तो और क्रेटिनिन की वैल्यू नॉर्मल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको इग्नोर करो या नेगलेक्ट करो, क्योंकि हमारे लिए ये एक इंडिकेशंस है, ये संकेत हमारे लिए है कि हमारी किडनी में, हमारी बॉडी में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। और ये लापरवाही जो पेशेंट्स यहाँ पे करते हैं उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद। इसीलिए यूरिन में प्रोटीन आने की इस समस्या को हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको किडनी फंक्शन टेस्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपका अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ पे आपके यूरिन टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, इसके बाद एक सुंदर सी जानकारी के साथ अपनी वीडियो का हम लोग समापन करेंगे। 2 होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा। यदि आपको यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस आपको है, बार बार पेशाब में आपको इन्फेक्शन रहता है और साथ में आपके यूरिन में झाग बन रही है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो होम्योपैथी की एक अच्छी मेडिसिन होती है जिसका नाम है कैंथेरिस 30, जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं। इस दवाई को आप सुबह दोपहर शाम 3 बार आप इस दवाई का सेवन करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपको किडनी स्टोन है, आपके किडनी में पथरी है या पथरी बन रही है और इसके साथ साथ ही आपको यूरिन में झाग आता है, पेशाब में प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो दोस्तों एक अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी की और होती है लाइकोपोडियम 30। इस दवाई को भी आप इसी तरीके से 3 बार रिपीट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।